गरीब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे जो एक साथ कमाने के लिए शहर गए। उसके बाद वो कभी लौटे नहीं। अब वो बुढ़िया अकेले ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखा करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। अरे काकी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, सो सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। ले, तू भी ले, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है काकी, मैं तो ये कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। ये तो बहुत है, कहीं जा रही है क्या तू? हाँ काकी, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए तुम समय से कपड़े सिलकर दे देना। हाँ ठीक है, सिल जाएंगे। ये ले, खीर ले जा। काकी, तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो तुम खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। क्या करूं, अब किस्मत में गरीबी लिखी है तो। काकी, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर 2 बच्चे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। हाँ, अब तू क्यों दुखी होती है मेरे लिए? काकी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो अपने मायके की बहुत तारीफ करती हो। अपने मायके चली जाओ, कम से कम तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। बात तो तू सही कहती है, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। ये बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना काकी। कमला वहाँ से चली गई। निर्मला ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है। क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में ब्याह कर आई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। निर्मला मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी कमला का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। यात्रा बहुत लंबी होगी, मुझे थोड़ा ज्यादा सामान ही ले जाना होगा, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या ना आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। निर्मला ने अपना सामान बांधा और कमला के घर आ गई। अरे कमला, सुन, बाहर तो आ जरा। अरे काकी, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ये तेरे कपड़े। वो तो ठीक है काकी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, वो तो बताओ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है काकी, लेकिन तुम्हारा मायका तो धर्मपुर में है ना? हाँ बेटा। काकी, इतनी दूर अकेले जा रही हो? ऊपर से उस रास्ते में तो न जाने कितने ठग और डाकुओं से पाला पड़ेगा। अरे कमला, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है काकी। कमला से विदा लेकर निर्मला अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई, थोड़ा आराम करूंगी, अच्छी सी जगह देख कर अब तो। निर्मला को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे वीरू और भोला नाम के 2 चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने निर्मला को देखा और बोले, अरे भोला, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है। इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार ले तो बहुत फायदा होगा। सही कहा, ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लगता है यही आ रही है। निर्मला बरगद के पास आ गई और वहीं छांव में अपना सामान रखकर बैठ गई। कितनी ठंडी छांव है,
कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। निर्मला को देखकर वीरू और भोला उसके पास आ गए और बोले, अरे काकी, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वो भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं धर्मपुर जा रही हूँ, मेरा मायका है वहाँ। लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है। हम भी धर्मपुर ही जा रहे हैं। सफर लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए थे। हाँ काकी, वैसे आप अकेले जा रही हैं, कोई है नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन काकी, इस रास्ते पर बहुत से बदमाश मिलेंगे। अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए काम करो, आप हमारे साथ चलो। वीरू और भोला की बातों से निर्मला को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीरू और भोला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं उन्हें देखकर निर्मला ने सोचा, खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी वीरू निर्मला को टोकते हुए बोला, अरे काकी, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए ना, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सामान। काकी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन ये सामान कुछ खास नहीं है, इसे तो मैं ही उठा लूंगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या ले जा रही हो अपने मायके से काकी? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन 40 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे तो तू आ जाना, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है, चलिए चलिए। निर्मला अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी भोला ने वीरू को रोक कर कहा, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। अरे तूने सुना नहीं क्या? वो सोने चांदी लेने जा रही है अपने मायके में। अभी उसके पास कुछ नहीं है, जब वो धर्मपुर से सामान लेकर लौटेगी तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम धर्मपुर के जमींदार के घर से चोरी करके आए हैं? अभी तो वो हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना तो चोरी का ये सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल, अब बुढ़िया आगे न निकल जाए। वीरू और भोला निर्मला के साथ साथ चलने लगे और धर्मपुर की सीमा पर पहुंचते ही निर्मला ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफर में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे काकी, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं, हमारी मंजिल भी एक ही है। क्यों भोला? एक गांव में एक सिरकटी चुड़ैल का साया था। वहां के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे। अरे सीता, जल्दी से ये दीपक बुझा दो, उस चुड़ैल का आने का समय हो गया है। कहीं उसने हमारे घर में रोशनी देख ली तो कहीं वो यहाँ ना आ जाए। जल्दी जाओ और पूरे घर में अंधेरा कर दो। फिर सीता भागकर जाती है और पूरे घर के दीपक बुझा देती है और वे दोनों अपनी खिड़की से छुप छुप कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से एक सिर कटी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल का सिर कटा होता है और उसने अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़ा होता है। फिर वह राजेश के घर के सामने से गुजरती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और चुड़ैल आगे निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो बाल बाल बच गए। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे भाई राजेश,
तुमने कल रात सरकटी चुड़ैल को देखा? हाँ भाई, कल तो मैं बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे घर के आगे से ही निकली थी। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे देखा नहीं। राजेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। बहुत समय पहले ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ नहीं था। ये रोज रात को हमारे गांव में आती थी और किसी न किसी को अपने साथ उठा कर ले जाती थी। फिर एक दिन चुड़ैल की दहशत से तंग आकर सब गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया था। फिर क्या हुआ भाई? क्या वह चुड़ैल मर गई? हाँ, गांव वालों ने उसके 2 टुकड़े करके उसे जंगल में ही दफना दिया था। तो फिर ये सिर कटी चुड़ैल वापस कैसे आ गई? कुछ समय पहले चोर डाकू जंगल में अपना सोना छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उन्होंने खुदाई करते करते इस चुड़ैल के सिर को आजाद कर दिया था। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? ये हमने क्या कर दिया? ये सिर कहाँ से निकल कर आ गया? अरे भाई, इसका घर तो है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे मर गए रे, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। भागते कहाँ हो मूर्खो, वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम आपकी नींद खराब करने यहाँ नहीं आए थे। हम तो बस अपनी जमा पूंजी को यहाँ जंगल में छुपाने के लिए आए थे। गलती से आप बाहर निकल आए, कृपा करके हमें जाने दें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप हमारी जान बख्श दें। कुछ साल पहले इन गांव वालों ने धोखे से मेरा धड़ मेरे शरीर से अलग कर दिया था और यहीं पास में दफन कर दिया था। तुमने मेरा सिर तो आजाद कर दिया, लेकिन मेरा धड़ अभी भी यहीं कहीं दफन है। तुम्हें मेरा धड़ खोद कर निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है, हम अभी आपका धड़ खोद के निकाल देते हैं। फिर वे सारे चोर उस चुड़ैल का धड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ समय खुदाई करने पर उन्हें उस चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। फिर वह धड़ चलकर अपने कटे हुए सिर के पास पहुंच जाता है। फिर वह चुड़ैल अपने सिर को अपने धड़ से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर अपने धड़ पर रखती है, उसका सिर नीचे गिर जाता है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसका सिर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, मेरा सिर तो वापस मेरे धड़ से जुड़ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, हमने आपका काम पूरा कर दिया, कृपा करके अब हमें जाने दें। इतना बोलकर वे सारे चोर डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से ही उस चुड़ैल का नाम सिरकटी चुड़ैल पड़ गया और अब वह अपना सिर उठाए रोज अपने शिकार की तलाश में हमारे गांव में आती है। लेकिन भाई राजेश, हम कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा। तुम सही कहते हो कन्हैया, हम अभी सरपंच के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सरपंच जी, आपको तो पता ही है इस सरकटी चुड़ैल के आतंक के बारे में। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर इस सिरकटी चुड़ैल का सामना करना ही होगा, नहीं तो हमारे बच्चे दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरने लगेंगे। तुम सही कहते हो राजेश, लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करें? हमें इस चुड़ैल से निपटने के लिए किसी तपस्वी साधु की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक तपस्वी को जंगल में तपस्या करते हुए देखा है, क्यों ना हम सब मिलकर उनसे मदद मांगने चलें? तुम सही कहते हो कन्हैया, हम सब अभी उनसे मदद मांगने चलते हैं। फिर वे सब मिलकर जंगल की ओर उस तपस्वी साधु की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने पर शाम हो जाती है, तभी अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द उस तपस्वी साधु को ढूंढना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमें जरूर ढूंढ लेगी। माँ, बाहर अंधेरा हो गया,
लेकिन बाबा अभी तक घर क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा, तेरे बाबा रोज अंधेरा होने से पहले घर आ जाते थे। पता नहीं आज क्यों नहीं आए। फिर वे दोनों भी हाथ में मशाल लिए जंगल की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे सब डरते डरते तपस्वी साधु की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, वो देखो सामने क्या है, ये तो वही सिरकटी चुड़ैल है। हे भगवान मुझे बचाओ, अब मेरा क्या होगा? ए चुड़ैल जी, ये सरपंच हम सब में सबसे मोटा ताजा है, आप इसे खा लो और हमें जाने दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मुझे बलि का बकरा बना रहा है? मैं तुम सबको खा जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक बार की बात है, जबलपुर नामक गांव में सभी लोग मिलजुल कर खेती करते थे। वहीं उसी गांव में एक श्रापित खेत था। उस खेत पर जो कोई भी जाता था वो रातों रात गायब हो जाता। उसकी मौत एक रहस्य बन जाती। एक बार एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, तभी उसे खेत के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे? लौट के वापस यहाँ आओगे? चुड़ैल का साया है, हम उस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए अरे ये कैसी आवाजें हैं और ये गाना कौन गा रहा है? आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी वो खेत बीच से जमीन चीरता हुआ दो हिस्सों में खुल जाता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और उस आदमी को खेत के अंदर खींच के ले जाती है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे ले जा रही है, ये मुझे मार डालेगी, कोई तो मुझे बचाओ चुड़ैल से। तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरी मौत भी रहस्य बन के रह जाएगी। छल कपट ना किया और जिंदगी उसे अंदर खींच ले जाती है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे गांव में ऐसा समय कोई बाद व्यक्ति होगा वहाँ जिसने एक कभी झूठ न दंपत्ति बोला हो खेती या करने कोई को छल आते कपट हैं न किया हो। किसी दूसरे गांव से। उस व्यक्ति का नाम नकुल था और उसकी पत्नी का नाम माला था। वे गांव में एक खेत का टुकड़ा खरीदने के लिए जमींदार से मिलने जाते हैं। जमींदार जी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब इतने में जो खेत मिल सके मुझे दे दो। अच्छा सौदा है, कर लेता हूँ। पैसे कम है तो क्या हुआ, वो खेत भी तो फालतू ही पड़ा है, उसे ही बेच देता हूँ। और सच्चाई से बेखबर नकुल कम पैसों में श्रापित खेत खरीद लेता है। एक दिन जब नकुल खेत में फसल उगाने की सोचकर अपने उसी खेत को खोदने गया, तभी उसके पैर में चोट लग गई और वो वापस अपने घर आ गया। तभी उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे अरे अरे, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई जी? अरे वो खेत में काम करते समय कुल्हाड़ी से लग गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। और वो दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन ही नकुल फिर से अपने खेत पर काम करने जाता है। नकुल जैसे ही फिर से ट्रैक्टर से खेत जोतता, वैसे ही अचानक उसके ट्रैक्टर में आग लग जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। आ गए आप? पता नहीं ऐसा क्या है उस खेत में कि जब भी मैं उसमें काम करने जाता हूँ तो कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा क्या है जी, साफ साफ बताओ तो मुझे। चलो हम दोनों किसी मंदिर के पुजारी से पूछते हैं, क्या पता ऐसा क्या है उस खेत में। वो दोनों मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर के पंडित से, पंडित जी हमने इस गांव में एक खेत खरीदा है और उस खेत में जब भी मेरे पति काम करने जाते हैं कुछ न कुछ बुरा हो जाता है और इस कारण से ही उस खेत में महीनों से फसल भी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है वह खेत आपके लिए अशुभ है, जिस कारण से ही आपके साथ ये सब हो रहा है। तो आप कुछ बताइए ना पंडित जी, इस सब के बारे में बात तो तुम
बड़े पुजारी जी से ही करना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अरे रे, लेकिन बड़े पुजारी जी हैं कहाँ और कब तक यहाँ आएंगे? वो अभी आने ही वाले हैं, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है। ठीक है। तभी वो बड़ा पुजारी भी वहाँ आ जाता है। नकुल और उसकी पत्नी उसे देखकर, पुजारी जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप ही कुछ उपाय बताएं। जो खेत तुमने खरीदा है वो खेत कहाँ पर है? वो खेत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और उस खेत के बीच में ही एक पीपल का पेड़ है। क्या? वो खेत तो तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। उस खेत में पीपल के पेड़ में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो लोगों को जमीन के अंदर खींच ले जाती है। उसी के कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा। चुड़ैल? कैसे? वो खेत तुमने किससे खरीदा है? उसे बुला कर लाओ। मैंने ये खेत इसी गांव के एक जमींदार से कम पैसों में खरीदा था और अब वो व्यक्ति शहर में है, तो उसे यहाँ पर तुम्हें लाना ही होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमित है। तुम्हारे इस खेत की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। कौन है परेशान? ये जो नकुल है, ये बहुत परेशान है। तुम्हारे खेत में एक चुड़ैल है, क्या तुम्हें पता था? नहीं नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, लेकिन मुझे इस चुड़ैल के बारे में तो बताओ। इस खेत में कुछ वर्षों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया था और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। तब से वो औरत चुड़ैल बन गई है और इस खेत में वहां पर काम करने वाले को हर बार ऐसे ही मारा है। क्या? कुछ साल पहले यहाँ पर एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ इसी खेत में काम करता था। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे। तभी एक दिन जब वो अपने खेत पर काम करने जाता है तो वो चुड़ैल उसको खेत में नीचे खींच ले जाती है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे जमीन के अंदर खींच कर ले जा रही है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और वो मर जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी पत्नी उस जमींदार के पास जाती है और बताती है, और जब कोई मजदूर उस खेत में काम करने जाता है तो वो उस मजदूर को ऐसे ही अपने अंदर खींच लेती है। ऐसे करके धीरे धीरे वो सबको परेशान करती है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रयास करे। कई बार प्रयास करने के बाद एक बार उसने चुड़ैल को वश में भी कर लिया था, लेकिन जब एक मजदूर ने रास्ते में पड़े मुखौटे को उठा के लाकर उसी पीपल के यहाँ उसी खेत में लगा दिया, उससे फिर से चुड़ैल जागृत हो गई। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्या था उस मुखौटे में? उस मुखौटे में एक बहुत भयंकर काला साया था जो उस मजदूर ने अपने खेत की जानवरों से रखवाली के लिए लगा दिया था, जिसके कारण उस मजदूर का बच्चा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी पत्नी को भी उस काले साये ने जिंदा लाश बना दिया। ऐसा करके उस मजदूर को उस चुड़ैल ने बहुत परेशान किया। फिर क्या हुआ उस मजदूर और उसके परिवार का? जब उसके परिवार की ऐसे ही उस काले साये के कारण मौत हो गई, उसके बाद उस जमींदार ने वो खेत तुम्हें कम दामों पर दे दिया। उस जमींदार के लालच की वजह से कई निर्दोष बेगुनाहों को सजा भुगतनी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, तो वो चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें बचा लो पुजारी जी। इसके लिए तुम्हें उस खेत में जाकर उस चुड़ैल की आत्मा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो खेत तुम्हारा ही है। ठीक है,
बताओ मुझे क्या करना है। ओम क्लीम भ्रीम चामुंडाय विच्चे भूताय नमः। ओम क्लीम भ्रीम चामुंडाय विच्चाय भूताय नमः। ये लो अग्नि, इसे ले जाकर उस चुड़ैल के ऊपर डाल, जिससे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर इस खेत पर से, उस खेत से निकली चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ठीक है, जाता हूँ। अमित ने ऐसा ही कर उसमें वो अग्नि ले जाकर उसी जगह उस चुड़ैल के ऊपर बिना देर किए डाल दी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो चुड़ैल चिल्लाती हुई भस्म हो जाती है और वो खेत उस चुड़ैल से आजाद हो जाता है।